अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस व्लॉग में हमने बात करनी है कि किस तरह से नवाज शरीफ इलेक्शन से अभी भी फरारियां इख्तियार किए हुए हैं और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है मौलाना फजलुर रहमान का। JUI सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंची हुई है और वो पहुंची है मरदमशुमारी का मामला लेकर। किस तरह से इस केस के पीछे इलेक्शन को डिले करने का एक टेक्निक है और किस तरह से ये इलेक्शन डिले हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने इसकी हेयरिंग की और उस हेयरिंग में जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही दानिशमंद वकील हैं और बड़ी ही खूबसूरती से बात करते हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। आपने कमेंट्स में ये बताना है कि क्या इस इंकशाफ के पीछे, क्या इस स्टेटमेंट के पीछे एक पूरी की पूरी एक चाल है, मतलब सियासी चाल, या ये हकीकत है। अगर ये हकीकत है तो हमारा जो निज़ाम है पूरा का पूरा वो कैसे चल रहा है और कौन चला रहा है। अगर ये एक चाल है तो क्या ये चाल इलेक्शंस को डिले करने में या करवाने में कामयाब हो सकती है या नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये बात कर रहे थे कि जब PDM की हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान उस PDM के सरबराह थे, चेयरमैन थे, और मौलाना फजल रहमान के सारी कोशिशों के बाद ये सारा का सारा निज़ाम आया, अदम एतमाद तहरीक आई, इमरान खान की हुकूमत चली गई। इमरान खान की हुकूमत करने जाने के बाद PDM की हुकूमत आ गई। PDM हुकूमत में मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने, मौलाना साहब के बेटे ने वजारतें इंजॉय की, वजारत आला इंजॉय की और सारा कुछ सिलसिला चलता रहा। अब हुआ कुछ यूँ कि जब हुकूमत जानी थी, इमरान खान की चेयरमैन PTI की मकबूलियत आसमानों को छू रही थी। PDM की जितनी जमातें थी वो उनको आज एक एक्सप्रेस ने ट्वीट किया जो बाद में डिलीट कर देगा। वो ट्वीट ये था कि बिलावल भुट्टो ने PMLN को पाकिस्तान महंगाई लीग कह दिया है। वो बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। चले हम उस एक्सप्रेस के ट्वीट को छोड़ देते हैं, हम वैसे ही कह लेते हैं कि ये महंगाई लीग जो बनी थी, उस महंगाई लीग ने 16 माह में अवाम का जब बरकस निकाला, इंजॉय किया सारी वजारतें, और जाते जाते जब इनको मकबूलियत का इल्म हुआ और आइंदा इलेक्शंस को ये डरने लगे तो इन्होंने एक बहाना तराश किया। वो किया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने एक अजलास किया और उसमें कहा कि जी हम जो नई मरदमशुमारी करेंगे उस नई मरदमशुमारी के रिज़ल्ट्स के बाद हम उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक हम इलेक्शन करवाएंगे। और इस तरह से इलेक्शंस डिले हो गए। आइन तो टूट चुका। आइन कहता है इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाने हैं, जबकि हमारे मुश्तरका मफादात कौंसिल ने बैठकर इलेक्शन डिले करवा दिए। अब जब इलेक्शन डिले हुए तो इलेक्शन डिले होने के बाद भी, नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद भी, इमरान खान के जेल जाने के बाद भी, इमरान के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बेशुमार बनने के बाद भी, जब इनको पता लगा कि हमारी तो मकबूलियत बन ही नहीं रही, अवाम अभी भी इमरान खान को कहते हैं कि ये हमारी उम्मीद है। और जब भी कोई सर्वे होता है, वो ट्विटर सर्वे हो, वो सोशल मीडिया सर्वे हो, या वो वैसे मीडिया का ऑन ग्राउंड जाके सर्वे हो, तो लोग तो कहते हैं कि हम वोट इमरान खान को देंगे, जबकि इमरान खान तो इस वक्त नाहल हो चुके हैं एक तोशाखाना केस में। तब इलेक्शन के नाम से सारे लोग सारी पार्टियां जो PDM में शामिल थी वो डरती हैं। अब क्या हुआ कि वही मुश्तरका मफादात कौंसिल में वज़ीर आला बलूचिस्तान बैठे थे, उन्होंने अपना रजामंदी ज़ाहिर की, उनकी रजामंदी से फ़ैसला हुआ और उस फैसले के नतीजे में सारी मरदमशुमारी हुई, वोट्स उसका रिज़ल्ट आ गए, उसके मुताबिक फ़ैसला साजी हो गई, उसके मुताबिक इलेक्शन डिले हो गए और अब इन्होंने कर दिया फ़ैसला चैलेंज मरदमशुमारी का। और उसकी जब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने उसकी सरबराही की बेंच की, तो क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन ये था कि बलूचिस्तान की जो आबादी है वो है 2 करोड़, जबकि मरदमशुमारी में 1 करोड़ ज़ाहिर की गई है। और इस तरह से हमारी सीटें सेनेट पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसमें हमारी सीटें ज़्यादा बनती हैं। इस पर उसके अगला क्वेश्चन था जो किया है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने। वो कहते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खुद मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठकर मरदमशुमारी की हमायत की थी और मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले पर किसी ने एतराज़ ना किया।
अब जवाब सुने जी। जवाब दिया है JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब ने, और वो कहते हैं वज़ीर, ये इंकशाफ है, इंकशाफ है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान को 5 अगस्त को होने वाले मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अजलास में ज़बरदस्ती ले जाया गया और वज़ीर आला बलोचिस्तान मुश्तरका मुफादात कौंसिल में जाने से 3-4 घंटे तक एहतियात बरतते रहे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील भी मुकम्मल ना थी क्योंकि 2 तो निगरान वज़ीर आला बैठे थे। इस पर फिर से काउंटर क्वेश्चन हुआ और जमाल मंदोखेल साहब ने फिर सवाल किया, तो आपके वज़ीर आला कहाँ थे और इनको ज़बरदस्ती मुश्तरका मुफादात कौंसिल में कौन ले गया? जवाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान तो सो रहे थे, फिर इनको जहाज़ में ले जाया गया। ये आज का इंकशाफ था और इसके पीछे कोर्ट ने ये बर्खास्त कर दी, कोर्ट नई तारीख दे दी और कहा कि इसमें काफ़ी आइनी सवालात हैं, ज़रा तैयारी करके आएँ और इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे अब इलेक्शन भी डिले हो सकते हैं। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा, जब यह मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला आया था और नई मरदमशुमारी का फैसला आया था, तो मैंने तब ही बताया था कि जब भी मरदमशुमारी के नताइज आएंगे उनको चैलेंज किया जाना है, और जब उनको चैलेंज किया जाएगा तो जो उसकी बेसिस पे प्रोसीडिंग्स हो रही थी, मींस के इलेक्शन जो हो रहा है उसकी बेसिस पे इसको स्टे कर दिया जाएगा। और अब इस केस में स्टे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि स्टांस क्या लिया है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान को एक तो ज़बरदस्ती ले जाया गया, दूसरा उसमें 2 निगरान वज़ीर आला बैठे थे, और तब जब ये मुश्तरका मुफादात कौंसिल का अजलास हो रहा था, हर कानून जानने वाले ने यही कहा था कि भाई इसमें 2 निगरान वज़ीर आला में नहीं हो सकता, वो शिरकत कर ही नहीं सकते मुश्तरका मुफादात कौंसिल में, लेकिन हो गया। उसके बाद ये JUI वालों को भी पता था, और आज आके 4 से 5 महीने के बाद आके कह रहे हैं कि वो नहीं, हमारे तो वज़ीर आला को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे। तो भाई उस वक्त कौन थे आप? उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया कि हमें तो ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, हम तो इसमें शामिल ही नहीं हैं? चले उस वक्त ना बताते, बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप उसी वक्त उसको चैलेंज कर देते, लेकिन नहीं, फैसले हो गए और अब कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती लेके आया गया। अब इनको पता लग गया कि 2 निगरान वज़ीर आला थे, वो तो बैठ ही नहीं सकते थे। अब इसकी बेसिस पे, इस केसेस की बेसिस पर जो इलेक्शंस हैं वो डिले हो सकते हैं। और आपको पता है JUI, नवाज शरीफ, ये तो सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं, और इन्होंने इकट्ठे मिलकर 16 माह की महंगाई इंजॉय की है। ये इनका जो इलेक्शन डिले करवाने का, ये अब इनको चाल समझ लें सियासी, या फिर ये जो इंकशाफ हुआ है। आपने कमेंट्स में, मैंने शुरू में भी यही कहा था कि कमेंट्स में बताना है कि यार वो किस तरह से फिर निज़ाम चल रहा है, और एक सूबे के वज़ीर आला को ज़बरदस्ती एक कौंसिल में, अजलास में बिठाकर उससे फैसले कौन करवा रहा है, और वो वज़ीर आला साहब वो बताते भी नहीं, आज 4 से 5 माह बाद बता रहे हैं। ये एक बड़ा तशवीशनाक सवाल है। ये चाल है या हकीकत है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।